Hello everyone, this is Lakshya Mittal. Welcome to my channel. So in today's video we'll be discussing volume and surface area related aptitude problems for interview. तो already मैंने बहुत सारे questions discuss करा दिए हैं, बहुत सारे patterns discuss करा दिए हैं, तो please go check it out. अभी के लिए let's move on to question 1. तो इसके अंदर बहुत सारे formulas होते हैं like एरिया निकालने के लिए, जैसे अगर हमें सिलेंडर का एरिया निकालना हो, कोन का एरिया निकालना हो, तो हम वो सारे फार्मूलाज इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस करेंगे एंड विल फिगर आउट कि किस तरीके के क्वेश्चंस एक्चुअली आते हैं इन एग्ज़ाम्स, तो जिससे आप बहुत अच्छे से उसको सॉल्व कर पाओ. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट अ राइट ट्राइंगल विथ साइज 3 cm, 4 cm एंड 5 cm इज रोटेटेड द साइड ऑफ 3 cm टू फॉर्म अ कोन. द वॉल्यूम ऑफ द कोन सो फॉर्म्ड इज. तो हमें क्या दिया हुआ है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है एंड दिस इज़ द राइट एंगल ट्राइंगल. अब हमें दिया हुआ है कि इट इज़ रोटेटेड द साइड ऑफ द 3 cm टू फॉर्म अ कोन. अब रोटेटेड का मतलब मुझे तो पता है क्या लगता था, मुझे लगता था कि ये जो है इस पॉइंट को इससे अबाउट रोटेट करा दिया, इसके अबाउट रोटेट करा दिया, तो ये जो ये बनेगा ना पार्ट, दिस विल बी 3 cm पूरा सर्कमफ्रेंस होगा. लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार इसे एक बार बना के देखते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से कोन नहीं बन रहा था. तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई कि कोन बनेगा कैसे. मतलब मैंने क्या किया, एक राइट ट्रायंगल कटआउट लिया पेपर पे एंड उसको कोन बनाने की कोशिश की, तो कोन बन नहीं रहा था. तो जब मैंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये ऐसा नहीं है. सो बेसिकली व्हाट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन इज़, ये हमारी एक्सिस है, ये हमारा 3 cm है, 3 cm के अबाउट इसको रोटेट कराया. इसके अंदर लिखा है ना, इज़ रोटेटेड अबाउट द साइड ऑफ 3 cm टू फॉर्म अ कोन. तो बेसिकली आप खुद इमेजिन करो, ये जो ये पार्ट है ना, ये पार्ट इसको ऐसे 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 घुमा दिया. मतलब ये उधर गया एक बार उधर गया, ये पार्ट एक बार उधर गया. मतलब ये आप 3D में इमेजिन करो. तो बेसिकली इसको ऐसे घुमा दिया है. तो इसको ऐसे घुमाया है, तो जब इसको ऐसे घुमाया है तो जो हमारा कोन बनेगा ना, कोन उसका जो हमारा व्हाट डू वी से रेडियस होगा, तो हमारा ये ऐसे बन जाएगा. इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये हमारा रेडियस बन जाएगा. ये हमारा 4 cm स्लांट स्ट्रेट हाइट है एंड 5 cm इज़ आर स्लांट हाइट. तो द वॉल्यूम ऑफ द कोन सो फॉर्म्ड. तो जो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो अगर ये फॉर्मूलाज नहीं पता है तो कहीं नोट डाउन कर लो. तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 पाई, आर की जगह 3 रखेंगे एंड एच की जगह हम क्या रखेंगे, एच की जगह हम रखेंगे 4. तो ये हमारा आएगा 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब. सो दिस इज़ आर फाइनल आंसर. तो मतलब आप समझ रहे हो ना कि मैं क्या बोल रही हूँ. तो बेसिकली क्या है कि ये आपकी एक कोन है, मान लो दिस इज़ आर कोन, करेक्ट. अब कलर चेंज कर लेते हैं. तो अब इसमें क्या है कि ये हमारा हाइट है विच इज़ 4 cm. ऑल्सो ये जो हमारा पार्ट है, इसको अगर हम ऐसे लिख लें, ये इसको ऐसे बनाए हम, तो अब बेसिकली अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार फिर से देख लो. तो ये हमारा कोन है, ठीक है. अब ये हमारा कोन बन गया एंड कलर चेंज कर लेते हैं. अब ये जो हमारा पार्ट है, इस पार्ट को, ये हमारा स्लाइंट हाइट है, ठीक है. और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा रेडियस है, ठीक है. रेडियस मतलब हमारा जो राइट एंगल ट्राइंगल है ये है. तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इधर से इसको रोटेट कराया है. मतलब ये जो हमारा ये पार्ट है ना, ये रोटेट हो रहा है एंड दिस इज़ 3 cm, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 5. ये पूरा 5 है, ये इधर भी 5 है एंड ये जो रेडियस है दैट रेडियस इज़ 3 cm. तो जब आप इसको अच्छे से इमेजिन करोगे तो ये वाला जो पार्ट है ना, इतना पार्ट आप बार बार रोटेट करा रहे हो, इसको ऐसे घुमा रहे हो आप, तो जो आपका वो बनेगा कोन, दैट इज़ बीइंग आस्क्ड एंड उसका एरिया हमें पूछा है इन दिस क्वेश्चन. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज़ सेइंग दैट इन अ शावर 5 cm of rain falls, the volume of water that falls on 1.5 hectares of ground. तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर जो है दैट इज़ इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर. नहीं पता तो याद कर लो. तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया कितना दिया है 1.5 हेक्टेयर्स, तो मीटर स्क्वायर में कितना एरिया हो जाएगा, इट इज़ 15 इंटू 10,000 विच इज़ 15,000 मीटर स्क्वायर. तो ये 1.5 इंटू 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 15,000 मीटर स्क्वायर. अब हमें क्या है, डेप्थ दी हुई है. डेप्थ कितनी दी हुई है, डेप्थ दी हुई है हमें 5 cm, मतलब 5/100 मीटर. अब हमें वॉल्यूम निकालना है. तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू डेप्थ.
तो एरिया इंटू डेप्थ करेंगे तो 15,000 इंटू विल गेट, ये मैंने 1 0 यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा दिया ना, 15,000 इंटू विल गेट 5/100 which comes out to be 750 meter cube. So this is our वॉल्यूम. तो बेसिकली क्या दिया है, ये हमारा ग्राउंड है, यहाँ पे कुछ रेन गिरती है और रेन जो गिरती है वो कितने सेंटीमीटर गिरती है, 5 सेंटीमीटर. तो अगर हम इसका एरिया इंटू हाइट करेंगे तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा. तो एरिया इंटू हाइट गिव्स अस आर वॉल्यूम. एंड इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. इट इज़ सेइंग दैट अ हॉल इज़ 15 meter long and 12 meter broad. If the sum of the areas of the floor and the ceiling is equal to the sum of the areas of the 4 walls. तो हमें क्या दिया हुआ है इन आर क्वेश्चन, ये हमारा एक हॉल है, सम ऑफ एरियाज ऑफ सीलिंग एंड हमारा जो फ्लोर है वो दिया हुआ है 2. एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, पहले तो एरिया होता है L इंटू बी ऑफ अ रेक्टेंगल. तो अगर हम सीलिंग का निकालें और फ्लोर का निकालें तो सीलिंग और फ्लोर का दोनों का मिला के 2 इंटू L इंटू बी हो जाएगा. करेक्ट. तो ये अगर इसको पुट करते हैं तो 15 इंटू 12. करेक्ट. अब हमें क्या दिया है कि इफ़ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द फ्लोर एंड द सीलिंग इज इक्वल टू सम ऑफ एरियाज ऑफ द 4 वॉल्स, द वॉल्यूम ऑफ द हॉल इज़. अब हमें हाइट नहीं दी हुई, हाइट नहीं दी हुई तो हाइट निकाल लेते हैं इस इक्वेशन से. तो अब इक्वेशन क्या बनेगी, सम ऑफ एरियाज ऑफ सीलिंग का और इसका तो हमने निकाल लिया. अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स. और 4 वॉल्स का एरिया कैसे निकलेगा, ये हमारी हाइट है, दिस इज़ आर क्रॉस सेक्शन, ये L है, ये B है. तो अगर हम इसको इस वॉल का निकालें तो बेसिकली एक क्यूब मैं ड्रॉ कर देती हूँ, उससे बेटर समझ आ सकता है. तो ये हमारी क्यूब है, ये हमारे 4 वॉल्स हैं, एक फ्रंट है एक बैक है. तो इस वाले पोर्शन का एरिया कितना होगा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन का सेम एरिया होगा. दैट विल बी, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है, तो ये हो जाएगा 2H इंटू बी. करेक्ट. सिमिलरली इधर वाले का और पीछे वाले का कितना हो जाएगा, 2H इंटू L. तो जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो 2HL प्लस बी इक्वल्स टू 215 इंटू 12 हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर दिया हुआ है कि दोनों का एरिया इक्वल है, इसका और इसका मतलब वॉल्स का. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो H आएगा वो आ जाएगा 20/3 मीटर. अब हमारा H आ गया है तो प्रॉब्लम ही नहीं है. वॉल्यूम निकालने के लिए L इंटू बी इंटू H करेंगे हम सिंपली, विच कम्स आउट टू बी 1200 मीटर क्यूब. तो हमारा सॉल्व हो जाएगा. नाउ कमिंग ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन विच इज सेइंग दैट 16 cubic centimeters of silver is drawn into a wire 1 millimeter in diameter. The length of the wire in meters will be. तो लेंथ को अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स सपोज L. ठीक है. रेडियस कितना दिया हुआ है हमें, ये 1 मिलीमीटर इन डायमीटर दिया, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 1/2 मिलीमीटर विच इज़ 1/20 सेंटीमीटर. ठीक है. अब हमें क्या है कि वो पता है वॉल्यूम कितना होता है एक सिलेंडर का, πr²h. जो वायर होते हैं वो सिलेंडर के फॉर्म में होती है. वॉल्यूम हमें पता है πr²h होता है. एंड 66 क्यूबिक मीटर दिया हुआ है, क्यूबिक सेंटीमीटर सॉरी. तो ये दिया हुआ है. अब πr को 1/20 इंटू 1/20 है सेंटीमीटर में, इसलिए हमने कन्वर्ट किया था. एंड h इज़ आर लेंथ. तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारी जो L आएगी दैट कम्स आउट टू बी 84 मीटर. तो आप एक बार सॉल्व करके देखना, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा. तो नाउ मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. इट इज़ सेइंग दैट अ हॉलो आयरन पाइप इज़ 21 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट्स एक्सटर्नल डायमीटर इज़ 8 सेंटीमीटर. If the thickness of the pipe is 1 centimeter and iron weighs 8 gram per centimeter cube, then the weight of the pipe is. तो हमें ये दिया हुआ है. ठीक है. अब हमें क्या दिया, हॉलो वो 21 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड एक्सटर्नल डायमीटर जो है इसका दैट इज़ 8 सेंटीमीटर एंड ये जो थिकनेस है दैट इज़ 1 सेंटीमीटर. तो इंटरनल डायमीटर कितना हो जाएगा, इंटरनल विल बी 7 सेंटीमीटर. ठीक है. अब 7 सेंटीमीटर भी जो है हमारा वो है व्हाट डू वी से, ये जो हमें दिया हुआ है ना, ये डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस नहीं दिया हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल. तो मैंने मिस्टेक किया आपको बताने में. एक्सटर्नल डायमीटर इज़ 8 सेंटीमीटर. तो ये जो ये पोर्शन है ना पूरा, ये पोर्शन 8 सेंटीमीटर है एंड दिस थिकनेस इज़ 1 सेंटीमीटर. तो हमारा रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर बाहर का, और अंदर का कितना हो जाएगा, अंदर का हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर.
अंदर का हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो ये जो पोर्शन है ना, इतने में ही हमें निकालना है, बाकी सारा पोर्शन वेस्ट है। तो इतना पोर्शन, द होलो आयरन पाइप इज़ 21 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट्स एक्सटर्नल डायमीटर इज़ 8 सेंटीमीटर इफ द थिकनेस ऑफ द पाइप इज़ दिस एंड द आयरन वेज दिस। तो बेसिकली क्या निकालना है, ये जो मैंने बताया ये वेस्ट नहीं है, रुको 2 मिनट। हाँ, तो हमें क्या निकालना है, ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल। तो वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल, एक सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी होती है, पाई आर स्क्वायर एच। तो हम वॉल्यूम एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, एच को बाहर ले लेते हैं क्योंकि एच हमारा पूरा कॉमन है दोनों के लिए, हाइट इज़ कॉमन फॉर बोथ ऑफ देम। आर स्क्वायर बाहर का कितना है 4 एंड अंदर का कितना है 3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पाई इंटू एच कितना है हमारा, एच दिया हुआ है 8, एच दिया है 21 सेंटीमीटर इंटू 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ आयरन। अब हमें दिया है एन आयरन वेज 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, देन द वेट ऑफ द पाइप इज़। तो हमें वेट ऑफ द पाइप निकालना है। पर सेंटीमीटर का जो वेट है वो है 8 ग्राम। तो 466 सेंटीमीटर क्यूब का कितना वेट हो जाएगा, 462 इंटू 8, और ये आता है 3.696 kg। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आया। कुछ नहीं क्वेश्चन समझ आया तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।